सप्ताह में आप भी करें एक बार उपवास। मित्रों, उपवास करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। विभिन्न मानसिकता वाले लोगों के लिए भिन्न भिन्न दिनों किसी न किसी देवी देवता के बहाने उपवास करने का विधान शास्त्रों में जोड़ा गया है। गुरुवार एवं रविवार के उपवास पर विशेष बल दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में एक बार तो उपवास करना ही चाहिए। लगभग सभी भारतीय धर्मों में उपवास की महत्ता को स्वीकार किया गया है। मुसलमानों में रोज़ा इसी का परिचायक है। भारतीय साधना पद्धति में चंद्रायण साधना को इसलिए महत्व दिया गया है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, गंदगी की सफाई के लिए उपवास का अपना अलग महत्व है। अधिकांश लोगों का उपवास करने का कारण धार्मिक होता है। कुछ लोग चिकित्सीय सलाह या अन्य कारणों से भी उपवास करते हैं। भोजन प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए उपवास प्राकृतिक के विपरीत प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उपवास से कई फायदे हैं। मानव शरीर पर उपवास का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, यह जानने का प्रयास वैज्ञानिक समय समय पर करते रहते हैं। उपवास का शाब्दिक अर्थ भोजन या पूर्ण या आंशिक रूप से त्याग है। समाज में उपवास का भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग उपवास में जल भी ग्रहण नहीं करते, जैसे निर्जला एकादशी के दिन, तो कुछ लोग परंपरागत अनाज को छोड़कर फलाद खाते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन करने को ही उपवास मानते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करना उपवास की श्रेणी में आता है। पतंजलि के योग सिद्धांत में भी उपवास की महत्ता को स्वीकारा गया है। बापू जी का लंबा व्रत सुप्रसिद्ध है। विनोबा भावे भी उपवास किया करते थे। नवरात्रि के दिनों में ऋतु परिवर्तन के कारण उपवास एवं अनुष्ठान को हर मनुष्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। जो भोजन हम मुख द्वारा अंदर लेते हैं वह सीधे हमारे शरीर का भाग नहीं बन जाता। शरीर में मुंह से भोजन मल द्वार तक एक लंबी पाइप जाती है। मुंह से भोजन इस नली में जाती है। जब भोजन आहार नाल में धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो इसमें पाचक रस, एंजाइम मिलते हैं। पाचक रसों के प्रभाव से भोजन के प्रमुख अंश विलेय अवस्था में आ जाते हैं। जब भोजन आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में पहुंचता है तो भोजन के विलेय अंश अवशोषित कर रक्त में मिला दिए जाते हैं। शेष भाग मलाशय में मल के रूप में एकत्रित हो जाता है। रक्त में आए अंशों का शरीर के विभिन्न भागों में वितरण कर दिया जाता है। छोटी आंत की भीतरी भित्ति पर पहुँचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुरों के कारण आंतों की भीतरी सतह का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। भोजन के पचे हुए भाग को अवशोषित कर उसे रुधिर में मिलाने की जिम्मेदारी मूलतः ये सूक्ष्मांकुर करते हैं। जब सूक्ष्मांकुर बनाने वाली कोशिकाएं वृद्ध हो जाती हैं तो इनकी कार्य क्षमता भी क्षीण हो जाती है। अंततः ये कोशिकाएं मर जाती हैं तथा उनके स्थान पर नई कोशिका बन जाती हैं। प्रतिस्थापन की इस प्रक्रिया में शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उपवास के समय पुरानी कोशिकाओं को ही पुनः प्रभावकारी बना दिया जाता है तथा कम खर्च करने में ही आहार नाल की अवशोषण प्रक्रिया सही बनी रहती है। उपवास हमारे शरीर की एंजाइम प्रणाली को सक्रिय बनाए रखने में सहायक होते हैं। पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजीन व वसा में बदलकर शरीर में एकत्रित कर लिया जाता है। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता तब जिगर में संग्रहित ग्लाइकोजीन व वसा को ग्लूकोज में बदलकर शरीर की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखा जाता है। ग्लाइकोजीन व वसा को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया एक विशिष्ट एंजाइम तंत्र द्वारा संपन्न होती है।
स्पष्ट है यह एंजाइम तंत्र भी सभी सक्रिय होता है। जब शरीर भूखा होगा, उपवास करते रहने से इस एंजाइम तंत्र को सक्रिय बने रहने में मदद मिलती है। इसके विपरीत उपवास न करने की स्थिति में इस एंजाइम तंत्र के धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले जाने का खतरा रहता है। उपवास का लाभ कैंसर रोकने में भी होता है। अमेरिका के स्वास्थ्य विज्ञानी डॉक्टर ग्रासिक राउत ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर में भोजन रूपी कैलोरिक आपूर्ति कम होने पर जंतुओं और मानव में कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। उपवास के बाद प्रीनियोप्लास्टिक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। उन कोशिकाओं के ही कैंसर कोशिकाओं में बदलने की आशंका रहती है। इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है, उपवास शरीर के लिए नितांत उपयोगी ही नहीं, परम आवश्यकता भी है। उपवास के दौरान जीवन प्रतिरोधी क्षमता इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, मन भी पवित्र होता चला जाता है। इसलिए उपवास को अनिवार्य बताया जाता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आखंड ज्योति, मार्च सन 1996, पेज नंबर 36। ओम शांति शांति शांति।